हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोहना के नागरिक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन कॉन्टैक्ट के पद पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। रेड जोन घोषित हो चुके फरीदाबाद से एक और मामला सामने आया है। बीते दिन फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई थी। फरीदाबाद में कोरोना के 90 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। पिहोवा में भी एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। महिला पंचकुला पुलिस थाने में कुक का काम करती थी। महिला के संक्रमित होने के बाद थाने में हड़कंप मच गया है। कोरोना का एक और नया मामला रोहतक जिले से सामने आया है। दिल्ली पुलिस का जवान ड्यूटी के दौरान दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही यह जवान अपने गांव समझाना आया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आसपास रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। रोहतक PGI में महिला सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला सफाई कर्मी मढ़ोदी जाटान गांव की रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने सफाई कर्मी के परिवार और रिश्तेदार समेत 19 लोगों को क्वारंटाइन किया है। बहादुरगढ़ के विवेकानंद नगर में एक श्रमिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक को पिछले 2 दिनों से बुखार था। देर रात अचानक तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। वार्ड पार्षद युवराज छिल्लर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के शव को जांच के लिए ले गई। मृतक और उसके भाई के कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आसपास के लोगों में बुखार से मौत के बाद डर का माहौल बन गया है। उधर स्वास्थ्य विभाग मृतक और उसके भाई की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नारनौल में 4 कोरोना मरीज आने के बाद प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। नारनौल की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता ने जब नारनौल में सुरक्षा का जायजा लिया तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। हमारी टीम जब मनाना स्थित नाके पर पहुंची तो देखने को मिला कि लोग किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बॉर्डर पार कर रहे हैं। हरियाणा में रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो शाम से अलग अलग बसों में प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भिजवाया गया। भिवानी में प्रवासियों को वापस घर भेजने का सिलसिला जारी है। कल जिस प्रकार से 1200 प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पूर्णिया भेजा गया था, आज भिवानी से रोडवेज की 30 बसों में यूपी और बिहार के लिए श्रमिकों को भेजा गया है। वहीं झज्जर जिले से 45 रोडवेज बस से करीब 1750 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। करनाल से हरियाणा रोडवेज की 11 बसें यूपी के अलग अलग जिलों में करीब 350 प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए रवाना हुई है। ये मजदूर लॉकडाउन के चलते राधा स्वामी सत्संग घर शेल्टर होम में रुके हुए थे। करनाल से जाते हुए मजदूर काफी खुश दिखे। हरियाणा का टेक्निकल एजुकेशन विभाग इन दिनों कई नए आविष्कार कर रहा है। पहले कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क का निर्माण कर चुके विभाग ने अब एक और नए UV डिसइंफेक्शन बॉक्स को तैयार किया है। इस बॉक्स की मदद से सरकारी फाइलें, दस्तावेज और अन्य सामान को डिसइंफेक्ट किया जा सकेगा। अपने इस नए आविष्कार को लेकर हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन विभाग प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे। विज ने इस बॉक्स का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विज ने इस बॉक्स की कार्यप्रणाली को विस्तार से जाना। विज ने विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब हमें कोरोना के साथ जीने के तरीके ढूंढने हैं तो ऐसे दौर में ये विभाग सराहनीय काम कर रहा है। समालाखा में एक्साइज विभाग की ओर से सील गोदाम में सेल लगाकर शराब की पेटी चोरी करने का मामला सामने आया है। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने AETO राजेश रोहिला के बयान पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। AETO पानीपत ने पुलिस शिकायत में बताया कि विभाग की ओर से जेमिनी डिस्टिलरी पटियाला प्राइवेट लिमिटेड को समालखा का लाइसेंस दिया गया था। AETO ने बताया कि मंगलवार को उन्हें सूचना मिली थी कि गोदाम में शराब की दोबारा से चोरी हो गई है। मौके पर जाकर देखा
तो गोदाम का पीछे का शटर उखड़ा हुआ था। उनका कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दीवार फांदकर शटर उखाड़ रात के समय में चोरी की गई। यमुनानगर में शराब की अवैध सप्लाई का बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ सरकार से शराब बेचने का परमिट लेकर उसकी आड़ में शराब को अवैध तरीके से सप्लाई किया जाता था। मामले का खुलासा CIA-2 की टीम ने किया है। मामले में पुलिस ने एक्साइज एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार सुशील कुमार अपने साझेदारों के साथ शराब को गलत तरीके से महंगे दामों में बेचने के लिए हरियाणा डिस्टिलरी लिमिटेड यमुनानगर से शराब लेकर उसे यमुनानगर इंडस्ट्री एरिया में एक गोदाम में जमा कर लेता है। इसके बाद उस शराब को यमुनानगर में अवैध तरीके से महंगे दामों पर सप्लाई करता है। सूचना पर अपराध शाखा 2 की टीम ने मौके पर रेड की तो सुशील कुमार और टिंकू कंबोज अपने साथियों सहित मौके से भाग निकला। लॉकडाउन में शराब की दुकान खुलने के बाद गुरुग्राम में शराब ठेकेदार मनमाने रेट पर शराब बेच रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि शराब के ठेके अचानक खोलने से और स्टॉक की कमी होने के चलते रेट में तेजी आई है। जैसे जैसे शराब की आवक और स्टॉक पूरा होने लगेगा, रेट में कमी दर्ज होने लगेगी। हर कोई मनमाने ढंग से शराब बेच रहा है। कई जगह पर 2019-20 के लाइसेंस के अनुसार जो रेट था उससे दोगुने दामों पर शराब बेची जा रही है। जबकि एक्साइज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में MRP नहीं। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार किसी भी रेट पर शराब बेचता है तो उस पर एक्साइज विभाग के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। शहर में इस बार 106 वाइन शॉप को टेंडर दिए गए हैं। इसके बाद इनके सबके वेंड भी होते हैं। ऐसे में 300 से ज्यादा शॉप शहरी और ग्रामीण एरिया में हैं। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं, जिसके चलते अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस नाके लगाकर गहनता से वाहनों की चेकिंग कर रही है। साथ ही छापेमारी कर शराब की तस्करी करने वालों पर नकेल भी कसी जा रही है। होडल में पुलिस ने नेशनल हाईवे गांव बंचारी के पास पंजाब से बिहार में तस्करी के लिए 2 कंटेनरों में भरकर जा रही अवैध शराब की 747 पेटियां बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन पार्ट 3 में ऑड इवन लागू किया गया है। इस ऑड इवन सिस्टम के तहत बाजार खुलते हैं और अन्य दुकानें भी खोली जाती हैं। इसी बीच कुछ दुकानदार इन नियमों की अवहेलना कर रहे थे, जिस पर निगम की टीम ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की। कोरोना महामारी से निपटने के लिए फरीदाबाद के दुधौला गांव में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने रक्तदान किया। गांव के सरपंच ने बताया कि इस महामारी से निपटने के लिए हमारे गांव के सभी महिलाओं और बुजुर्गों ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 में सड़क 4 फीट नीचे धंस गई। इस दौरान आसपास के मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वार्ड वासियों का कहना है कि सीवर निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के कारण ये सड़क धंसी है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सोहना की रायपुर कॉलोनी में पार्षद और उसके बेटे की दबंगई देखने को मिली, जहां पर पार्षद के बेटे ने पहले एक महिला के लिए अपशब्द कहे। जब उसके देवर और पति ने इसका विरोध किया तो पार्षद और उसके बेटे ने दोनों को लाठी डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले के बाद घायलों ने आरोप लगाया कि पार्षद अब उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। दोनों ही घायल युवकों को सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीलोखेड़ी के गांव पधाना में शनिवार को खूनी संघर्ष देखने को मिला। दरअसल गांव में पंचायती सड़क निर्माण के चलते सरपंच के परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 10-12 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा लघु सचिवालय स्थित पंचायती राज कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा लॉकडाउन के दौरान पार्टी किए जाने की किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 100 पर सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को कार्यालय में कोई भी पार्टी करता नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ा।
सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, इसके आधार पर जांच की गई, लेकिन कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सूचना गलत दी गई थी। गलत सूचना देने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ में शराब के ठेकों को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथ में शराब भगाओ देश बचाओ का बैनर लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही ठेके को भी बंद करवाया। महिलाओं का कहना है कि सरकार कहती है जहां ठेके खोलने का विरोध होगा वहां ठेके नहीं खोलने जाएंगे, फिर भी यहां शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेजा। करनाल में बहलोलपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चाहे ट्रॉली चालक ने एक बाइक सवार 2 सफाई कर्मचारियों को रौंद दिया। हादसे में एक सफाई कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरोना वैश्विक महामारी की मार हर कोई झेल रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री का कहना है कि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को लेकर विचार है कि अगर एक कक्षा में 30 छात्र हैं तो एक दिन 15 छात्र और फिर दूसरे दिन 15 छात्रों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर जो और भी नियम होंगे सबकी पालना की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अभी हमने सिर्फ एक विचार किया है। वहीं भारत के कुछ छात्र रशिया में फंस गए हैं। उसके बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी मीडिया के माध्यम से उनकी जानकारी में आया था, उनसे ईमेल से जानकारी मांगी गई है। रविवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ जमकर बरसात हुई। बरसात से अनाज मंडी के फड़ पर पड़ी सैकड़ों क्विंटल गेहूं की बोरियां पानी में तैरती नजर आई, जिसके बाद मजदूरों की मदद से उन्हें पानी से बाहर निकाला गया। इस बारे में मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव जय सिंह ने बताया कि बिजली न होने के कारण डिस्पोजल नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने दावा किया कि मंडी में कोई भी स्टॉक भीगा नहीं है। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में पिछले एक हफ्ते से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों का सब्र का बांध टूट गया और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके के पार्षद और निगम के अधिकारी इस इलाके की अनदेखी करते हैं। जुलाना में प्रवासी मजदूर साइकिल से घर जाते नजर आए। मजदूर पिछले 10 दिनों से लगातार साइकिल से सफर कर रहे हैं। ये मजदूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से साइकिल से सफर कर पंजाब जा रहे हैं। जगाधरी के वर्कशॉप रोड पर गुरु तेग बहादुर नगर में चोरों ने देर रात एक बिक्री की दुकान और एक दवाई की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल अपराध जांच शाखा ने पुलिस पर गोली चलाने वाले यमुना रेती चोरी गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया।